अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी एनाटमी की जो ब्लॉक 1 की हमारे पास ऑस्पी का एक स्टेशन है ना, उसको डिस्कस करेंगे। ऑस्पी के स्टेशन में बेसिकली जो डायग्राम्स आती हैं वो पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा थोड़ा उनका पूछा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि इस ऑस्पी के स्टेशन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो और आप स्टडी कर सके ईजीली। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में ऐसी कोई क्वेश्चन पूछे जाने वाले नहीं हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको प्रोनेशन, सुपीनेशन और इन सब का तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना, तो वही अगर पूछा जाएगा तो वही पूछा जाएगा। बाकी इसमें भी हमारे पास ये आपको थोड़ा बहुत इनका आइडिया होगा। मीडियल प्लेन, सैजिटल प्लेन और कोरोनल प्लेन, ठीक है। इनको आपने थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेना है। ये हो गया। वैसे ये भी पूछे जाने वाली इतनी चीज़ें नहीं हैं। इसमें पूछी जाने वाली जो मेन चीज़ें हैं वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। ये वाले चैप्टर्स हो गए, ठीक है। इनमें प्रोनेशन, सुपीनेशन, थोड़ी थोड़ी डायग्राम्स है, ये आप इजीली इसमें से बहुत ईजी है। प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन। आगे बोन एंड कार्टिलेज वाला चैप्टर स्टार्ट होने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें सबसे पहले पूछे जाने वाली जो चीज़ें हैं इसमें वो क्या है हमारे पास, ये जो डायग्राम्स बनी हुई हैं ना, ठीक है, ये बोन की डायग्राम ये पूछी जाती हैं इसमें कि ये हमारे पास कौन सी बोन है। टिपिकल बोन है, ये हमारे पास शॉर्ट बोन है, ये फ्लैट बोन है और ये इरेगुलर बोन है, ठीक है। ये वाली हमारे पास इसमें डायग्राम्स पूछी जाएंगी। और इसके अलावा जो है ये वाली मसल्स जो हैं इनका पूछा जाता है, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है इसका। और हमारे पास ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो सुचर्स हैं उनका पूछा जाएगा आपसे। और इसके अलावा जो है ये बाकी थोड़ा बहुत ना, आप जब इसमें साथ वाइवा जब प्रिपेयर करेंगे ना तो सबको रिवाइज़ करेंगे तो इजीली ना, मतलब आपके ऑस्पी का स्टेशन भी हो जाएगा। अब ये वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी डायग्राम्स आपने जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको याद कर लेना है इन सबको, ठीक है, ताकि आपका इजीली वाइवा जो है वो कवर हो सके। बाकी ये फीमर है, ये भी आपने रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। ये भी हो गया हमारे पास। अब जो है नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन जो है, न्यूट्रिशन सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन या ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने मार्क कर लेना है। अब जो है हम चैप्टर 4 की जॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। जॉइंट्स वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये वाली डायग्राम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूचर वाली हम पहले कर चुके हैं। इसके अलावा जो है हम इसमें ये डायग्राम है जो गम फोर्सेस जॉइंट है, इसको ये भी इंपॉर्टेंट है। या ये भी इसमें हमारे पास रेडियस और अल्ना की जो हमारे पास जॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके जो छोटे थोड़े पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास फिब्रोकार्टिलेज और प्यूबिक सिम्फिसिस, ये सब तो आपको अच्छे से पता होगा, इसमें इतने टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये वाली तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें बेसिकली पूछा जाता है साइनोवियल अगर जॉइंट आपने अच्छे से याद किया होगा तो आपको सब कुछ पता होगा कि कहाँ पे हमारे पास जो है जॉइंट कैविटी है, कहाँ पे हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल है, ठीक है। बेसिकली इसमें फाइब्रस कैप्सूल, जॉइंट कैविटी और हमारे पास आर्टिकुलर कैविटी, ये सब पूछा जाता है। और इसके अलावा ये आर्टिकुलर सर्फेस है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। बाकी हम वाइवा जब देखेंगे उसमें हम देख लेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास क्वेश्चंस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपने अच्छे से एक दफ़ा पढ़ लेना है। ये कौन सा मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, इसको पढ़ लेना है। और रेडियस और अल्ना ज़ाहिर है ये 2 बोन्स है और ये ह्यूमरस है, इसका तो आपको पता होगा, इसमें इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने कर लेना है, ठीक है। ये अभी आपको चीज़ें मुश्किल आ गई होगी लेकिन ब्लॉक 2 में जब आप बोन्स वगैरह को स्टडी करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आसान लगेंगी। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम भी करनी है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन करनी है। और बाकी यहाँ मसल्स, ये मसल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये अब जो स्टार्ट होने लगे ना, एक तो जो मैंने आपको जॉइंट्स वगैरह बताए हैं वो वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये मसल्स की जो डायग्राम्स है ना, ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी मसल की डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली जो हमारे पास जो है ये स्ट्रैप लाइक मसल्स हैं, या इसके अलावा जो है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, या हमारे पास जो है फ्यूसिफॉर्म है, या हमारे पास ये ट्रायंगुलर है, ये सारे आपसे पूछ ले जाते हैं कि ये कौन से मसल हैं, ठीक है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले मसल्स आपने जब ये याद किया होगा, ये आपको पता है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके जो डायग्राम्स हैं वो भी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्पी के लिए। ऑस्पी बेसिकली डायग्राम्स ही होती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। मतलब ऑस्पी में, एनाटमी की ऑस्पी में तो ज़ाहिर है डायग्राम्स वगैरह ही होंगी जो आपसे
पूछी जाएंगी कि इनकी लेबलिंग्स डायग्राम्स की पूछ ली जाएंगी। बाकी ये वाला भी ये इतना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये वाली भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको भी मत करें। अब ये भी नहीं इतनी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कुछ 2-4 डायग्राम्स हैं एनाटमी की, उन्हीं को ही आप अच्छे से कर लें, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट। ये वाली चीज़ें तो आती ही नहीं ना वाइवा में, इस तरह की जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हों चीज़ें, ये ऑस्पी वगैरह में। नेक्स्ट जो है हमारे पास चैप्टर 8, इसमें नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में ये आपको, ये तो अगर आ भी जाए तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये है क्या, इसका तो आपको अच्छे से पता है। अब जो नेक्स्ट है ये वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाली डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही आपने अच्छे से याद कर लेनी है। डॉर्सल रूट, स्पाइनल गैंग्लियाज, डॉर्सल रेमाई, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो आपका ईजिली कवर हो जाएगा। सो बेसिकली यही हमारे पास इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थी, ठीक है, इनको आप अच्छे से कर लें तो आपका कवर हो जाएगा। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन कौन सी हैं, मैंने बता दी। अब जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट डायग्राम जो हैं, एक ये डायग्राम करनी है आपने इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो अगर आपके पास टाइम नहीं है, या ये वाली कर लें। ये अगर आप ना भी करें तो अगर आई होगी ना तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, ये वेस्कुलर सिस्टम वाली जो सर्कुलेशन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी इसको एक दफ़ा कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक दफ़ा ना आप देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत देखेंगे तो आपको बाकी आर्टरीज और कैपिलरीज़ और इन सब का तो आपको वैसे ही पता है। तो इसमें ये मसल्स वगैरह मैं दोबारा बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है, फिर भी सबसे पहले जो, अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको करें, ठीक है। शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस इंपॉर्टेंट कवर करें ताकि आपको शॉर्ट टाइम में आपके पास जो है मार्क गेन जो है वो आप ज़्यादा कर सकें। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थी। तो आप होप सो ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको समझ आ गई होगी कि वाइवा ऑस्पी का स्टेशन किस तरह करना है। ऑस्पी का स्टेशन में फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये एक डायग्राम आई हुई है, ठीक है, डायग्राम आई हुई है और यहाँ पे ये एक पॉइंट ना, मतलब ये इस तरह मार्क हुआ हुआ, ये नहीं लिखा हुआ, बस इस तरह ये है कि पूछ रहे हैं आपसे ये पॉइंट क्या है, तो आपने इसमें बता देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 2 मार्क्स का भी 2 मार्क्स की भी हो सकते हैं। इस तरह 2-3 इस तरह के डायग्राम्स आएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो थोड़े थोड़े क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ द साइलोवियल जॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेस। आर्टिकुलर सर्फेस के ऊपर जो है ना, उनकी हमारे पास क्लासिफिकेशन करनी है, तो आपने नाम बता देने हैं, प्लेन जॉइंट, हिंग जॉइंट, पिवट जॉइंट, थोड़ा इनके बारे में बता देना ये कौन कौन से जॉइंट है, ठीक है। इस तरह के थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएगा। अगर ये क्वेश्चन आ भी गए तो भी हम नेक्स्ट वीडियो में वाइवा के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपसे वो इजीली कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।